औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, खैर मैंने अभी वीडियो रिकॉर्ड की थी लेकिन वो आई थिंक डिलीट हो गई थी, स्पेस नहीं थी, तो वो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो सबसे पहले तो आपसे यही है कि आप काइंडली जो चैनल है उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दिया करें, कि इससे एक थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। और ये है कि मेरा एक जो कनेक्शन है ना वो बनता जा रहा है कि मैंने डेली का जो है वो 1-2 पेजेस लाजमी पढ़ने हैं। और इस टाइम आई थिंक टाइम हो रहा है कोई 2:40 का नाइट। और मैं भी आया था कॉल से ना, तो मैंने कहा यार मैं 1-2 पेजेस पढ़ लेता हूँ और उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि डेली की जो एक रूटीन बनी हुई है ना कि 1-2 टॉपिक्स को जो है ना वो पढ़ लिया जाए। अच्छा जी, सबसे पहले सेरिबेलम जो सा होता है वो आपकी जो मूवमेंट है, मूवमेंट को आपकी कंट्रोल नहीं करता। याद रखें, सेरिबेलम आपकी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता। और भी स्ट्रक्चर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आइदर आपका थैलेमस है, कॉर्टेक्स है, लेकिन ये आपकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि इसका दूसरा नाम आप ये कह लें, इसका दूसरा नाम है मूवमेंट क्वालिटी कंट्रोल सेंटर। यानी कि आपकी जो मूवमेंट की क्वालिटी है, यानी कि SD से HD में कन्वर्ट कर सकता है या 4K में, ये इसका काम है। लेकिन ये नहीं कर सकता कि सेरिबेलम के ऊपर कोई इफेक्ट हुआ हो तो उसकी वजह से आपकी मूवमेंट हो ही ना। मूवमेंट होगी लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई इफेक्ट लाजमी हो रहा होगा कि आपके हाथ हिल रहे होंगे, मूवमेंट स्लो हो रही होगी, लेकिन मूवमेंट हो रही होगी, तो क्वालिटी ख़राब हो सकती है। और जो सबसे ज़्यादा हमें इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैंने अभी पिछली वीडियो जो रिकॉर्ड की है जो डिलीट हो चुकी है, वो इनके ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा। इसको मैंने क्लिनिकल सीनियर्स में आपको पढ़ाना है कि हम OPD के अंदर या एमरजेंसी के अंदर इन पेशेंट्स को किस तरीके से देखते हैं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वर्मिस लीजन्स या सेरिबेलम लीजन्स या हमारे जो फ्लूको नोडुलर लोब या वेस्टिबुलर सेरिबेलम लीजन्स के जो पेशेंट आएगा वो इंशाल्लाह आप कभी मिस नहीं करेंगे। इवन तो मैंने न्यूरोलॉजी की अलाइड नहीं की, जो मेडिसिन है, मेडिसिन की अलाइड है न्यूरोलॉजी, लेकिन फिर भी हमने एमरजेंसी और OPD के अंदर ये कहीं ना कहीं पेशेंट देखे हुए हैं। तो सेरिबेलम जो होता है वो क्या कंट्रोल कर रहा होता है? आपकी क्वालिटी को कंट्रोल कर रहा होता है। अब मोटर कॉर्टेक्स जो होता है, जो मोटर कॉर्टेक्स है वो ऑर्डर देता है कि मूव हैंड, मतलब हाथ को हिलाओ। इस टाइम पे मैं अपने टैब पे जो पेंसिल है उससे मैं राइट कर रहा हूँ, लेकिन मोटर कॉर्टेक्स कह रहा है लिखना है, लेकिन सेरिबेलम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है? उसकी फोर्स को, उसकी डायरेक्शन को और उसकी स्पीड को। ये तीनों चीज़ें आपकी कॉर्टेक्स जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और अगर सेरिबेलम डैमेज हो जाए, कोई अफेक्ट हो जाए, तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर किस तरीके से असर पड़ेगा कि ये इसकी क्वालिटी को क्या कर देता है? डैमेज। कि आप सही फोर्स से नहीं लिख सकेंगे। अब मैंने अगर फोर्स इस तरीके से लिखा तो मैं शायद इस तरीके से कहीं लिखूँ, इसकी डायरेक्शन सही ना हो, इसकी स्पीड सही ना हो। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारा सेरिबेलम होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको वो कहते हैं ना खुत्ती में थप्पड़ पड़ जाए, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ अफेक्ट करता है? ये इस एरिया पे, सेरिबेलम पे। तो आपकी वो कहीं ना कहीं आपकी आंखें और इस तरीके से, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम पढ़ेंगे आज। फिर बात करते हैं आपके सेरिबेलर इनपुट्स क्या होते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन अंदर कैसे आती है, और आउटपुट भी हम पढ़ेंगे। अब अंदर के लिए सबसे पहले वो कहता है इप्सिलेटरल पाथवे। इप्सिलेटरल का क्या मतलब होता है? सेम साइड, यानी कि प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन विया इंफीरियर सेरिबेलम पेडंकल फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है ये एक ना आपका हाईवे होता है, फाइबर हाईवे होता है, जो आपका स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ लेके आता है? सेरिबेलम में लेके आता है। अब इसमें इप्सिलेटरल का मतलब होता है सेम साइड। क्या मतलब होता है? सेम साइड। हमारे जो सेरिबेलम है उसको हमारी पोजीशंस की इंफॉर्मेशन का पता होता है, उसको इंफॉर्मेशन मिलती है। यानी कि इप्सिलेटरल का मतलब ये होता है कि हमारे जो बॉडी मसल्स और जॉइंट्स हैं उसकी जो पोजीशन की इन्फॉर्मेशन है वो सेरिबेलम को मिलती है। यानी कि इस टाइम पे मैं किस तरह से बैठा हूँ, किस तरीके से हाथ हिला रहा हूँ, मेरा हाथ एक कहाँ पे है, दूसरा कहाँ पे है, जो पैर है वो कितने बेंड है, तो इन सारों की जो मूवमेंट है, उसको एडजस्ट जो है वो कौन कर रहा है? आपका सेरिबेलम कर रहा है, थ्रू इप्सिलेटरल। लेकिन इसके अंदर जो हाईवे है वो कौन सा बना हुआ है? आपका इंफीरियर सेरिबेलम पेडंकल। नेक्स्ट वो कहता है डीप न्यूक्लियाई लेटरल टू मीडियल। इसके अंदर 5 न्यूक्लियाई आते हैं जो मैंने नीचे लिखा है, डिनेट, एम्बोलिफॉर्म, ग्लोबोज और फेस्टिजल, 4 सॉरी, यहाँ पे ये लिखे हुए हैं। इसका जो निमोनिक होता है वो बना हुआ है डोंट ईट ग्रीजी फूड्स।
अब जो डिनेट है ना वो एक ऐसा न्यूक्लियाई है जो लेटरल हेमिस्फेयर के साथ कनेक्ट है। उसका जो कनेक्टेड पार्ट है वो कौन सा है? लेटरल हेमिस्फेयर। फंक्शन क्या है? फाइन वॉलेंट्री मूवमेंट, नॉट इनवॉलेंट्री। एक होता है जानबूझ के करना, एक होता है जाने अनजान में करना, ठीक है ना। मतलब मेरे से यार ये काम जानबूझ के नहीं हुआ, वो होते हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री होता है हमने जानबूझ के किया हो काम, ठीक है। तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? डीनेट न्यूक्लियस। एम्बोली फॉर्म ऑफ ग्लूकोज को मैंने इकट्ठे इसलिए लिखा क्योंकि इसका कनेक्टेड पार्ट जो होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट जोन, जिसके अंदर हम लिम्स की कोऑर्डिनेशन को देखते हैं, अपर और लोअर। फेस्टिजियल जोन होता है वो किसको कनेक्टेड पार्ट किसके साथ होता है? वर्मिस के साथ। ये अब आगे जो वर्मिस के लियंस हैं या सेरिबेलम के लियंस हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो कंट्रोल किसको कर होता है? इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रंक और बैलेंस को कंट्रोल करना, पोजीशन को कंट्रोल करना आपकी, ठीक है। अगर इसके अंदर कोई मसला आएगा तो हम ऊपर वर्मिस के लियंस को पढ़ेंगे कि आपकी पोस्चर ही ठीक नहीं रहता, ठीक है। हमारे पास पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो प्लान आता है, जो भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जो प्लान आता है वो कहाँ पे आता है? आपका इन न्यूक्लियाई के अंदर आता है। और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये कहाँ पे भेजते हैं? आपके ब्रेन के अंदर भेजते हैं, ठीक है। और फिर ये जो सा फंक्शन है ये परफॉर्म होते हैं। अब सेरिब्रम के 3 फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। एक आपका होता है मीडियल सेरिब्रम, एक लेटरल सेरिब्रम, और ये तीसरा, ये लेटरल भी आपने देख लिया, मीडियल भी। अब ये तीसरा यहाँ पे लिखा नहीं हुआ लेकिन फिर भी हमने इसको पढ़ना है। इसको कहते हैं वेस्टिब्लो सेरिब्रम, वेस्टिब्लो सेरिब्लम, जिसके अंदर हमारी आई की मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल किया जाता है। अब मीडियल सेरिब्लम के अंदर वो कहता है कंट्रोल करता है एक्सियल एंड प्रॉक्सिमल लिम्स को। अब देखो अगर इसकी लीजन हो जाए ना, याद रखें आपके पास कभी भी पेशेंट आए जो मीडियल लीजन्स है जिसके अंदर हमारे प्रॉक्सिमल लीजन, इसके अंदर आपका ट्रंक, शोल्डर, नेक, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसके अंदर आपका पोस्चर जो सा वो मेंटेन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई पेशेंट आता है ना तो याद रखें उसका सबसे पहला साइन क्या होगा? ट्रंकल एटेक्सिया। अगर इसके अंदर लीजन आ जाए, ट्रंकल एटेक्सिया का क्या मतलब है? कि ना वो सही तरीके से खड़ा हो सकता है और ना ही सही तरीके से बैठ सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आपकी वर्मिस लीजन हो जाए, ये मीडियल सेरिब्रम की लीजन हो जाए, काम क्या कर रहा है? पोस्चर को मेंटेन कर रहा है, बैलेंस को मेंटेन कर रहा है। कौन कौन से? शोल्डर, नेक, ट्रंक, प्रॉक्सिमल बॉडी। अगर लीजन हो जाए तो क्या हम किस चीज़ को वो कर सकते हैं? बॉडी पोस्चर हमारा ख़राब हो जाएगा। तो जो हमारा बॉडी पोस्चर है, लॉस ऑफ बॉडी पोस्चर, ठीक है। और किस में हो रहा है? वर्मिस लीजन में। ट्रंकल एटेक्सिया हुआ यानी कि ना बैठ सकता है। इसके अंदर वाइड बेस्ड गेट हो गई। मैं इसकी ना आपको पिक्चर भी दिखा दूंगा। अब ना जब भी आपके पास होगा ना, ये आपके पास आएगा, आप मतलब आपको ऐसा लगेगा यार इसने कोई शराब वगैरह तो नहीं पी हुई। क्यों? क्योंकि ये साइड टू साइड जो सा होता है वो गिर रहा होता है, कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है, जैसे टीडी गेट के अंदर हम देख रहे होते हैं। और आप जब इससे बात कर रहे होते हैं तो इसकी जो स्पीच होती है, इसके जो बात करने का स्टाइल होता है वो भी ऐसा होता है कि सही तरीके से बात ही नहीं कर पा रहा होता है। तो जो क्लिनिकल साइंस हैं हमारे वर्मिस लीजन्स के अंदर वो ये वाले होते हैं। कभी भी आपके पास पेशेंट ऐसे प्रेजेंट हो तो आपको ऐसा लगेगा यार शायद इसने ना शराब पी हुई है, हालांकि हम उसके अंदर कोई और चीज़ भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे मिड लाइन का समटाइम जो सा अगर हम उसको सीटी करवाएं और आपको ये लगे, बच्चों के अंदर समटाइम देखा जाता है कि अगर मिड लाइन ट्यूमर हो जाए तो उसके अंदर मिडुलोब्लास्टोमा, जो चाइल्ड होते हैं विद मिडुलोब्लास्टोमा उसके अंदर मिड लाइन ट्यूमर होता है, तो उसके अंदर हम पेशेंट के अंदर देखते हैं कि उसको क्या होती है? ट्रंकल इंस्टेबिलिटी हम देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो होगी वर्मिस लीजन। नेक्स्ट वो कहता है आपका आता है लेटरल सेरिब्रम। पहले हेमिस्फेयर का जो कंट्रोल है वो देख लेते हैं कि डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर इप्सिलेटरली, यानी कि आपका जो हाथ उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होती हैं, डिस्टली जो भी स्ट्रक्चर होता है आपका वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द लेग्स, ठीक है। आपकी जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? लॉस हो जाती हैं, यानी कि लॉस ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स। उसके अंदर आपकी जो आर्म्स होती हैं मूवमेंट्स, आपकी जो आर्म्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द लेग्स, ठीक है। इसके अंदर जब आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है ना, ये हमारे ओपीडी के अंदर ऐसे प्रेजेंट होता था। पहले तो आप उसको देखेंगे वो कहते हैं जी मेरे से तो हाथ उठाया नहीं जाता, हाथ मेरे कांपते रहते हैं, मेरे से सही तरीके से कंट्रोल नहीं होता, खड़ा नहीं हुआ जाता है। आप कहते हैं चलो यार ठीक है हम आपसे ना एक चीज़ करवा के देखते हैं। वो अगर आपने चीज़ कर दी तो हमें समझ आ जाएगी कि कौन से मसले जो से चल रहे हैं, नहीं तो हम आपको जो से वो न्यूरो वाली जो ओपीडी है उसके अंदर हम रेफ़र कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है, डिसमेटेरिया का मतलब ये होता है
पोस्ट पास्ट पॉइंटिंग। अब इसके अंदर होता ये है कि जब आपके पास पेशेंट आता है ना, आप उसको पहले पता क्या कहते हैं, एक तो पहले उसका मसला क्या होता है, आर्म्स और लेग्स का। दूसरी मसला आप ये कहते हैं कि आपने अपनी जो उंगली है ना वो नाक के साथ लगानी है। अब उस नाक के साथ लगाने में उसको बड़े मसले आते हैं। एक तो आप देखते हैं उसको क्या हो रहे हैं, ट्रेमर हो रहे हैं, हाथ उसके बार बार जो है ना वो हिल रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये देखते हैं कि उसके अंदर रैपिड मूवमेंट ही नहीं है। एक पेशेंट के अंदर अगर कहीं ना कहीं लैब्स की इश्यूज आ रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में, उसकी बेस लाइन्स में, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें मसला आ रहा है ना कहीं ना कहीं, ठीक है ना, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपर हो रहा है, या कोई भी ऐसा मसला हो रहा है जिसकी वजह से हमें ट्रेमर्स उसको देखने को मिल रहे हैं उसके अंदर, तो आप उसमें कह सकते हैं कि यार, लेकिन अगर उसके अंदर ये सारे मसले एक साथ आ रहे हैं, वो भी पिन पॉइंट करने पे कि आपका जो है वो नोज़ को वो टच ही नहीं कर पा रहा, और उसके अंदर मसले ये आ रहे हैं कि वो करते करते उसके हाथ हिल रहे हैं, इसको जो मूवमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रही, ठीक है ना, उसके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो पेंडुलर है, यानी कि उसके पेंडुलर रिफ्लेक्सेस हैं, सही तरीके से वो काम ही नहीं कर पा रहे, तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर लीजन हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम ये कहते हैं पेशेंट ट्राइंग टू टच नोज बट मिस टारगेट, so it could be hemisphere lesion, so it could be hemisphere lesion, ठीक है, so it could be hemisphere lesion। नेक्स्ट आपका आ जाता है वेस्टिबुलर, जिसको हम फ्लूको नोडुलर लोब भी कहते हैं। ये आपका बैलेंस सेंटर होता है बेसिकली, ठीक है ना। और अगर इसके अंदर लीजन आ जाए तो पेशेंट आपके पास किस तरीके से प्रेजेंट करेगा, सबसे पहली वर्टाइगो की हिस्ट्री। अच्छा, हमारे जेआईटी के अंदर हम इस टाइम मैं गेस्ट्रो की रोटेशन कर रहा हूँ, तो उसमें हमारे पास आते हैं कि जब मैं कुछ खाता हूँ तो मुझे वर्टाइगो होना स्टार्ट हो जाता है। भाई मैदे के आपको जो लिंक है वो, फिर उनसे पूछे जाए स्ट्रेस लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। अच्छा, फिर ऐसे पेशेंट आपको प्रेजेंट करेंगे, वो 4-5 क्लिनिकल साइंस के साथ नहीं आएंगे, वो 10-10, 12-12 क्लिनिकल साइंस के साथ आएंगे। आप उनसे पूछेंगे जिस्म में दर्द है, बिल्कुल है। घुटनों में, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, आप उनसे पूछेंगे मैदे में दर्द है, बिल्कुल है। पीछे जाता है दर्द, बिल्कुल जाता है। मोरों का मसला है, बिल्कुल मोरों का भी मसला है। आप कंफ्यूज जाते हैं कि आइदर इज अ एपिगैस्ट्रिक पेन, आइदर इज अ पैंक्रेटाइटिस, आइदर इज एनी अल्सर, आइदर इज अ गैस्ट्राइटिस, आइदर इज अ राइट अपर कॉर्डेंट पेन, आइदर इज अ कोलिसिस्टाइटिस। ये पेन कौन सा है जो कि बैकवर्ड भी जा रहा है, पूरी बॉडी में भी जा रहा है, उनको दिल के भी मसले हैं, उनको ज़ुबान के भी मसले हैं, उनको चक्कर भी आते हैं। तो ये मल्टीपल चीज़ों की तरह आता है, लेकिन आपने उस चीज़ को सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखना है कि उसने पहली बात क्या कही थी और उससे रिलेटेड इशूज़। अच्छा, वेस्टिबुलो सेरिबेलम के अंदर जो सा आता है, क्योंकि वो बैलेंस कर रहा होता है आपकी आई, ये बैलेंस और आई मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है। वेस्टिबुलो से आपका आई मूवमेंट, अगर सेरिबेलम से आपका बैलेंस। तो पेशेंट इस तरीके से आता है कि इसको तो स्वेयर बैलेंस प्रॉब्लम होती है, स्वेयर बैलेंस प्रॉब्लम होती है, और वर्टाइगो, वो कहता है जो मुझे चक्कर आते हैं। तीसरा आप जब कंफर्म कर सकते हैं, वो आपका कर सकते हैं जब वो कहेगा कि मुझे आई की मूवमेंट हो रही है, तो उसके अंदर क्या हो रही होती है, जर्की आई मूवमेंट, ठीक है, नोज़िया वॉमिटिंग। अगर आपने इसको कंफर्म करना है तो आप इसको एक चीज़ से कंफर्म कर सकते हैं, आप उसे ये पूछ सकते हैं कि आप कभी गिरे तो नहीं थे, तो वो कहेगा जी मैं 5 दिन पहले ना गिरा था। किस साइड पे गिरे, तो उसी साइड पे गिरे हैं जिस साइड से इसको मसले आ रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 दिन की फॉल हिस्ट्री के साथ वो आया, पेशेंट वर्टाइगो हो रहा है, सेवियर बैलेंस हो रहा है, निस्टैग्मिया भी हो रहा है उसको, निस्टैग्मस भी हो रहा है, सॉरी, और नोज़िया वॉमिटिंग भी है, और गिरा भी था। तो आप पूछेंगे कि आप शराब वगैरह तो नहीं पीते, समटाइम कोई हिस्ट्री दे सकता है, समटाइम कोई नहीं दे सकता, कोई वैसे भी गिरा हो, एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। समटाइम वो कहता है कि अल्कोहलिक आ सकता है आपके पास, जो ट्रंकल एक्टेजिया के आता है नेस्टिक में, तो हम ये सोच सकते हैं कि इसे एंटीरियर लोब या वेस्टिबुलो सेरिबेलम की कोई ना कोई लीजन हुई है, ठीक है। तो ये मतलब ये इस तरीके से क्लिनिकल साइंस इसके हमने पढ़ने। टेस्ट में वो ये रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट जो मैंने आपको पढ़ा जाए, फिंगर टू नोज, हील टू शिन गेट, लुकिंग फॉर इंटेंशन ट्रेमर्स, ये वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मतलब इस चीज़ में थी। और नेक्स्ट उनसे इंशाल्लाह वो टॉपिक है वो हमारा बेसल गैंग्लिया, वो भी इंशाल्लाह वो मैं पहला ये लेक्चर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, और रात के टाइम इंशाल्लाह दूसरा लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा बेसल गैंग्लिया का, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट को जो है वो इस तरीके से फर्दर पढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, और लाजमी आप लाजमी सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़ करके जाइएगा। और कोई भी आपका अगर आप बताना चाहते हैं या कोई कमेंट करना चाहते हैं तो लाजमी किया करें, ताकि मुझे आइडिया होगा कौन सी चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ और कौन सी चीज़ मैं नहीं, और कौन सी चीज़ मैं अच्छी कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।